अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वकार अतीक है। मेरा ताल्लुक कनेक्ट रियल एस्टेट से। आज 26 अप्रैल है। इंटरनेशनल प्रॉपर्टी शो के मामला आज ख़त्म हो गए। ये बातें भी डिसाइड हो गई कि कौन से प्लॉट अब ट्रांसफ़र पे चले गए हैं और कौन से प्लॉट अपफ्रंट पे गए, कौन से लोगों ने अपने 5 लाख रुपए ख़त्म कर दिए, वो लोग कौन थे जो इंस्टॉलमेंट पे गए, वो ब्रोकर्स कौन थे जिन्होंने माल बेचा, और डीएचई की क्या कमी थी, क्या उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। देखें, डीएचए ने बहुत अरसे के बाद ये इनिशिएटिव लिया और बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। जिन रेटों में प्लॉट निकाले गए वो मार्केट प्राइस में थे 3 साल की पेमेंट टाइम पे। यानी कि अगर किसी चीज का रेट 95 लाख का चल रहा था तो उन्होंने वही रेट यानी कि 97 लाख में प्लॉट दे दिया 500 गज का 3 साल की पेमेंट टाइम पे। ऑल्दो कि उन्होंने वही प्लॉट अपफ्रंट अमाउंट पे 77,40,000 में दिया, और यही प्लॉट अगर आप 2 प्लॉट कोई बंदा ले रहा था तो उसको 15% डिस्काउंट था, यानी कि 73 लाख का पड़ जाता। तो हुआ ये कि जिन लोगों ने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की हुई थी उनका तो रेट नीचे आ गया वक्ती तौर पे, यानी कि 95 लाख वाला प्लॉट 80 लाख पे आके खड़ा हो गया, वक्ती तौर पे खड़ा हो गया जब तक ये प्लॉट खत्म नहीं हो जाते। अब तक तो डीएचए के पास जो साफ सुथरे प्लॉट थे वो शुरू के आईपीएस के दिनों में ही बुक हो चुके थे। कमर्शियल तो हमारे सामने 100 गज के आए ही नहीं। जो डीएचए के करीबी ब्रोकर्स थे जिनको सबसे पहले पता चला कि ये प्लॉट्स बिकने के लिए आ रहे हैं, उन्होंने सबसे पहले वो प्लॉट बुक किए 100 गज कमर्शियल के। उसके बाद 300 गज कमर्शियल सीबीडी, उसके बाद 500 गज, मुझे नहीं पता 500 गज वाला पेमेंट पे गया कि नहीं गया। लेकिन जब इन्होंने पेमेंट की तो इसमें एक खामी रह गई डीएचए की तरफ से, वो ये थी कि इन्होंने 125, 200, 300 को भी इंस्टॉलमेंट पे निकाला था, उसका भी शेड्यूल दिया था। लेकिन हुआ ये कि उन्होंने वहां जाके इस प्लान को कैंसिल कर दिया, और मेरे लिहाज से एक अच्छा डिसीजन था, क्योंकि इस वजह से पूरी मार्केट नीचे आ जाती वैली को बहुत बुरा फर्क था। आज भी बहुत बुरा फर्क पड़ा है। 14D अगर आपको 24-25 लाख का मिल रहा है तो 6E जो 29 लाख का चला गया था उसका रेट रिवर्स होकर 24-25 लाख रुपए में आ गया। हर जगह रेट 2-2, 2.5 लाख रुपए वैली के टूटे, जस्ट बिकॉज कि 14D की जो लिस्ट उन्होंने निकाली थी जिसका ऑफिशियल में अब तक नहीं आया, वो लिस्ट निकालने की वजह से 125 गज का रेट टूटा। सेक्टर 3C में बिकना माल कम हो गया, 6D का रेट टूटा। लेकिन जब ये आईपीएस खत्म हो गया तो आज अल्हम्दुलिल्लाह 3C 200 में रिक्वायरमेंट है हर जगह। ज्यादातर तो लोग कॉर्नर ही मांग रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा 3C 200 गज का प्लॉट। फिर इनसे ये गलती हुई कि इन्होंने कुछ 3A के प्लॉट निकाले जो उनसे मिसमैनेजमेंट हुई और उनके रेट ज्यादा थे और उन्होंने कम में कोट कर दिया, और हम लोगों में से कई लोगों ने बुकिंग कराई और फिर बाद में जाके वो कैंसिलेशन हुई, उनका रेट बढ़ा। ये एक मिसहैप जरूर हुआ सेक्टर 3A में। जो 3 इन्होंने रखे उसमें मार्केटिंग नहीं की गई, लोगों को सारा का सारा माल दुबई ने नहीं बेचा, कराची के ब्रोकर्स ने बेचा। इससे ये बात तो अंदाजा हो गई कि डीएचए टर्की चला जाए, ह्यूस्टन चला जाए, कनाडा के किसी शहर में चला जाए या दुनिया के किसी भी हिस्से में चला जाए, डीएचए सिटी कराची का माल डीएचए का ब्रोकर ही बेचेगा। हम लोग ही इंशाल्लाह ताला इस माल को बेच सकते हैं, हम लोग ही की लोग कन्विंस करते हैं हम लोगों को, और वो माल यहाँ पे परचेस करते हैं। हमारा इन्वेस्टर यहाँ का माल को समझता है, वो ही परचेस करता है, और उन्होंने ही माल परचेस किया, उन्होंने ही बेचा। इसमें अगर 16% वाली बात जो कि लिखी हुई तो थी इंस्टॉलमेंट पे, 12 इंस्टॉलमेंट को जब कैलकुलेट करते थे उससे तो आपको अंदाजा हो जाता था, लेकिन 16% वाली बात को अगर एलोबरेट खुल के किया जाता तो जो आज कुछ टोकन फॉरफिट हुए शायद वो टोकन भी फॉरफिट नहीं होते। इसमें से ज्यादातर मेरा ये ख्याल है कि कुछ कमर्शियल प्लॉट्स होंगे, फार्म हाउस होंगे, और 7C के कुछ 1000 गज के प्लॉट्स होंगे, अच्छे प्लॉट जिसकी मुझे उम्मीद है कि फिर दोबारा डीएचसी कराची उसकी लिस्ट निकालेगा और फिर नए प्लॉट्स दोबारा आएंगे। वो खुश नसीब लोग जिन्होंने इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट बुक कराए उन्हें इंशाल्लाह ताला 110% फायदा होगा, और उन लोगों को भी मौका मिला जिन्होंने ये सारे प्लॉट अप फ्रंट पेमेंट करके यानी कि फुल पेमेंट दे के डिस्काउंट हासिल किया और एक अच्छी प्राइस पे अपने नाम पे पूरा का पूरा प्लॉट ट्रांसफर करवाया, उन्हें भी बेइंतहा फायदा होगा। यानी कि 95 लाख वाला जो 14C का प्लॉट था वो आज अगर किसी ने 2 प्लॉट लिए हुए तो वो 73-74 लाख का पड़ा हुआ है इजीली, और आज भी 80 लाख का बायर, यानी कि 6-7 लाख रुपए बेनिफिट में। और आईपीएस का आज माल खत्म हो चुका है, इंस्टॉलमेंट जमा कराने का टाइम खत्म। 100 गज के कमर्शियल जिन्होंने भी बुक कराए ज्यादातर लोगों ने अपफ्रंट पेमेंट की है।
1,35,00,000 का प्लॉट बुक हुआ, वो अपफ्रंट के बाद तकरीबन एक 20-21 का अमाउंट में पड़ रहा है। मैं कहता हूँ बेहतरीन प्राइस है। सेक्टर 6C5 में, सेक्टर 2C5 में 1,45,00,000 का लॉन्च हुआ। मैं कहता हूँ बेहतरीन कमर्शियल प्लॉट से ये बेहतरीन डील थी। फार्म हाउस बना बनाया नहीं, बगैर बना हुआ फार्म हाउस 4.5 करोड़ रुपए में दिया गया, 4-4.5 करोड़ रुपए के आसपास दिया गया, जो कि मैं कहता हूँ एक बेहतरीन डील थी। कमर्शियल प्लॉट्स जो 5 करोड़ रुपए में दिए गए और अपफ्रंट अमाउंट में तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए के पड़े, 300 गज वाले कमर्शियल सीबीडी के, बेहतरीन प्राइस थी मेरे लिहाज से। जिन लोगों ने भी अवेल किए उनको बहुत बहुत मुबारक हो। आज आईपीएस का इंस्टॉलमेंट का डाउन पेमेंट जमा कराने का, अपफ्रंट पेमेंट जमा कराने का आखिरी दिन था और यहां पर जाके इसका इख्तिताम होता। अब नया चैप्टर आएगा। जो लोग जो शुरू के 3 दिनों में जो बुकिंग नहीं करा सके वो बाद में भी प्लॉट नहीं ले सके। अब अगर मजीद कभी कोई दोबारा डीएचए की तरफ से मौका मिले तो आपने इंस्टॉलमेंट पे लाजमी वो मौका अवेल करना और अभी से मुझे बताना शुरू कर दे, ताकि मैं आपके नंबर्स को नोट डाउन कर लूं कि कौन कौन लोग आगे चलकर डीएचए से डायरेक्ट प्लॉट लेना चाहते हैं इंस्टॉलमेंट्स पे और आगे जाके मजीद इस तरह की चीजों में इंटरेस्टेड है। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू।